हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब जैसे सपोज कीजिए आपको एल्केन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, तो जब हमने यहाँ पर n की वैल्यू एल्केन के लिए 1 रखी थी इस फॉर्मूले में, तो हमारा क्या फॉर्म हुआ था, CH 2 × 1 + 2, यानी CH 2 × 1 2 + 2 4, CH4। अब ये हमारा जो CH4 मेथेन बना था, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है लास्ट वीडियो में कि मेथेन एथेन कैसे नाम देते हैं। अब ये जो वहाँ मेथेन फॉर्म हुआ, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा वो आप देखिए कैसे बनाना होता है। अब जैसे n की वैल्यू 1 है तो हमारा बना CH4। अब CH4 को हम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन है, हमने एक कार्बन लिख दिया। अब जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एल्केन में हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन में किसी भी दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही एल्काइन में जब हम आते हैं तो किसी भी दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना बिल्कुल जरूरी है। तो अब जैसे यहाँ हमने देखा CH4 का हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। अब हमने एक कार्बन है, हमने कार्बन लिख दिया। अब कार्बन की आपको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो 4 वैलेंसी का क्या मतलब होता है कि उसे 4 बॉन्ड बनाने हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि कार्बन की वैलेंसी 4 मैम बता रही हैं, ये 4 वैलेंसी क्या होती है, अगर किसी को भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगी, कार्बन की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी 4 है, इसका क्या मतलब है, सारा कुछ मैं आपको एक डिटेल वीडियो सेपरेटली बना दूंगी। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कार्बन की जैसे वैलेंसी होती है 4, इट मीन्स उसको 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं अपने। अब यहाँ पे हमने देखा CH4 है, H4 मतलब हाइड्रोजन 4। अब कार्बन में कौन सा बॉन्ड, इसमें एल्केन में है ये CH4, इसमें कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड। तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिए और H4 है तो 4H हमने ऐसे लिख दिया। ये बन गया हमारा CH4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ CH4 क्या होगा, ये होगा। अब आते हैं, अगर हमने n की वैल्यू 2 पुट करी इसी फॉर्मूले में, तो हमारा क्या बन गया, C2H क्या बन गया, 2 × 2 4 + 2 6, C2H6। अब C2H6 के लिए हमें अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो हम कैसे करेंगे। अब ये 2 कार्बन है तो हमने लिखा 2 कार्बन। अब H हमें 6 लगाना है तो H हमने सिंगल बॉन्ड के साथ 6H हमने लगा दिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 वैलेंसी होती है, उसे कैसे हम काउंट करते हैं आप वो देखिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड उसको कंप्लीट करना है अपना। अब देखिए कार्बन है, एक बॉन्ड इसने ये हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करा, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये और चौथा बॉन्ड ये, इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई। बिल्कुल वैसे ही जब हम C2H6 में आते हैं तो इस वाले कार्बन के लिए एक इस हाइड्रोजन ने, एक इसने और एक इस बॉन्ड ने, 4 वैलेंसी यहाँ भी कंप्लीट हो रही है। और सेम इसी तरीके से इस कार्बन के लिए हम देखेंगे 1 2 3 और 4, 4 वैलेंसी हमारी यहाँ पे भी कंप्लीट हो रही है। अब हम ऐसे ही करके n to 10 तक निकालना है हमें, 1 2 3 4 करके 10 तक। मैं आपको एक और बता देती हूँ, जैसे हमने n की वैल्यू 3 पुट करी, अब हमने n की वैल्यू 3 पुट करी है, इसका क्या मतलब हुआ, ये बना हमारा C3H 2 × 3 6 + 2 8, C3H8। अब इसके लिए जब हम निकालेंगे तो हमें 3 कार्बन लिखने पड़ेंगे, 1 2 3। H हमारा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, यानी कि H H H H H H H एंड H। अब आप चेक कर सकते हो, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए, 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4।
कंप्लीट है सारी वैलेंसी, 4 वैलेंसी कंप्लीट है ईच कार्बन के लिए। अब बिल्कुल ऐसे आपको n की वैल्यू जब 4 रखेंगे, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे करते करते आपको n की वैल्यू 10 यानी डेकेन तक के लिए ऐसे ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। 3 तक मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। अब एल्कीन पे हम आते हैं। ये हमारा होता है डबल बॉन्ड, CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब अगर हमने इसमें n की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या बना, CH 2 × 1 2 CH2। अब आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि CH2 और एल्काइन में जब 1 वैल्यू पुट करते हैं n की तो बनता है हमारा CH0। ये दोनों एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, मैंने बोला था मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दोनों कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि एल्कीन ग्रुप में एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही अल्काइन ग्रुप में किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास कार्बन एक ही एटम है तो हम यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कैसे कराएंगे। कार्बन कम से कम यहाँ हमारे पास 2 होना चाहिए। अगर कार्बन के 2 एटम होते तब हम एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते थे, बट यहाँ पे तो कार्बन एटम ही एक है। अब ये कार्बन अकेला किसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसको फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे 2 कार्बन चाहिए थे। इसीलिए मैंने बताया था जैसे, इसीलिए ये CH2 हमारा जो ये मेथीन होता है ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेम ऐसे ही एल्काइन में भी जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये बनता है CH 2 × 1 2 -2 0 CH0। अब यहाँ पे भी कार्बन एटम हमारे पास एक है। मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि नहीं हो रहा। इसीलिए CH0 जो है ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये तो रीज़न आप जान गए कि CH2 और CH0 क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये दोनों कंपाउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। n की वैल्यू जब हमने यहाँ पर 2 पुट करी तो ये बना हमारा C2H4, C2H4 यानी कि एथीन। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, 2 कार्बन है तो हमने लिख लिया 2 कार्बन। अब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, क्योंकि एल्कीन है ये इसलिए हमारे इसमें बॉन्ड होंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब H4 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 H है, इसको कहाँ कहाँ लगाना है। तो आप देखो कार्बन की वैलेंसी 4 आपको कंप्लीट करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे हाइड्रोजन को अरेंज करना है। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी इस बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है तो एक कार्बन हमने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया। इस कार्बन के लिए वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 इस बॉन्ड से और एक इस हाइड्रोजन से, इससे 4 वैलेंसी कंप्लीट। अब हमारे पास H4 लगाना है हमें, हमने 2 यूज किया है। अब इस कार्बन के देखते हैं, इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट है और 2 हमारे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी बचे हैं, हम उसे यहाँ यूज करेंगे HH। अब इस कार्बन की भी आप चेक कीजिए, वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 और ये 2 डबल बॉन्ड से, यानी कि 4 वैलेंसी इसकी भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं, अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारा बनेगा C3H6। अब इसके लिए आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे, हमने यहाँ पे 3 कार्बन लिख लिए, ठीक। अब हमें ये सोचना है कि हमें तो मैंने बताया आपको एक एटलीस्ट डबल बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए 2 कार्बन के बीच में। तो हमें हमेशा स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये करना चाहिए कि हमेशा लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आपको लगाना होता है, जैसे एल्कीन में और अल्काइन में तो लास्ट वाले कार्बन पे लगाते हैं। अगर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, C3H6 3 कार्बन हमने डबल बॉन्ड भी यूज कर लिया। अब H6 पुट करना है। अब आप कैसे पुट करोगे, ये वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो रही है, सिर्फ 1 अभी, तो इसको 3 और चाहिए हमें हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन तो हमने यहीं लगा दिए, ठीक। अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन और बच गए हैं, उन्हें कहाँ यूज करेंगे, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हुई है, 1 और ये 2 यानी कि 3, तो 1 H हमने ऊपर नीचे आप कहीं भी लगा सकते हो, 1 यहाँ लगा दिया हमने, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हुई है, 2, तो इसको और कितना चाहिए, 2 सिंगल बॉन्ड यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम इसको और चाहिए अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिए। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन के लिए
1 2 और ये 2 डबल बॉन्ड यानी कि 4। इस कार्बन के लिए 2 इस डबल बॉन्ड ने कंप्लीट करा और एक एक ये हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर दिया। 4 वैलेंसी इसकी भी कंप्लीट हो गई और हमारा स्ट्रक्चर भी सही फॉर्म हुआ है, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन होने चाहिए थे और हाइड्रोजन हमारा 6 होना चाहिए था। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल ऐसे ही अब आपको n की वैल्यू 4 5 6 ऐसे करके 10 तक रखनी है और सबके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को निकालना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी रख सकते हैं। अब हम आते हैं एल्काइन ग्रुप पे। एल्काइन में मैंने आपको बताया n की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो CH0 फॉर्म होता है, जो कि कंपाउंड एग्जिस्ट होता ही नहीं रियल में। उसका रीजन भी आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 2 कार्बन एटम होने चाहिए ताकि एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो सके, जो कि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं, अगर हमने n की वैल्यू 2 पुट करी तो ये क्या बना हमारा? C2H 2 इंटू 2 4 माइनस 2 यानी 2 C2H2। अब C2H2 के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको निकालना है, तो हमने लिखा 2 कार्बन। ठीक, अब एल्काइन ग्रुप में एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पे जो कि 2 ही कार्बन है तो इनके बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब H हमारा 2 है। अब आप देखिए इस कार्बन के लिए वैलेंसी कितनी कंप्लीट हुई है? 3 इस कार्बन से, एक H इसको और चाहिए, वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई 4। और इस कार्बन के लिए भी वैलेंसी हमारी अभी 3 कंप्लीट हुई है, इसको भी एक हाइड्रोजन चाहिए, इसकी भी वैलेंसी अब कंप्लीट हो गई 3, ये ट्रिपल बॉन्ड से और एक इस हाइड्रोजन से। हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सही है, आप चेक कर सकते हो। जैसे 2 कार्बन, एक हमारा ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और H 2 होना चाहिए, यानी एक H 2 H हो गए यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? C3H 2 इंटू 3 6 माइनस 2 यानी कि 4 C3H4। अब इसके लिए हम 3 कार्बन लिख लेते हैं। ठीक, अब जैसा मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और मैंने बताया कैसे बनाते हैं। लास्ट वाले कार्बन के साथ हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड अटैच करते हैं, तो इस कार्बन के साथ हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हम चेक करेंगे C3H4। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है? 1, तो इसका मतलब इसको 3 सिंगल बॉन्ड या 3 हाइड्रोजन एटम और चाहिए अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 3 हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ लगा दिए। इस कार्बन के लिए इसकी वैलेंसी देखिए 3 इससे और 1 इससे, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है 4। इस कार्बन एटम को 4 चाहिए अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, जो कि 3 तो इस ट्रिपल बॉन्ड ने कंप्लीट कर दी और 1 हाइड्रोजन हम इसके साथ और ऐड कर दिए, तो 3 इस ट्रिपल बॉन्ड ने और 1 इस हाइड्रोजन ने इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया C3H4 का। 3 कार्बन, 1 ट्रिपल बॉन्ड और H हमारा 4, 1 2 3 एंड 4। ऐसे एक और आप देख लीजिए, अगर n की वैल्यू हमने 4 पुट करी तो अब क्या बना? C4H 2 इंटू 4 8 माइनस 2 6 C4H6। अब हमने यहाँ 4 कार्बन लिख दिए, लास्ट वाले कार्बन पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब H6, इस कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 1 कंप्लीट हुई है, तो हमें 3 और हाइड्रोजन चाहिए इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे लगा दिए। इस कार्बन के लिए 2 इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है सिंगल बॉन्ड से, अब इसको 2 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट है, 2 हमने यहाँ लगा दिए। इस कार्बन के लिए 3 ये ट्रिपल बॉन्ड और 1 ये सिंगल बॉन्ड, 4 वैलेंसी इसकी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब इस कार्बन एटम के लिए हम देख लेते हैं, इसकी 3 वैलेंसी तो ये ट्रिपल बॉन्ड ने कंप्लीट कर दी, इसको 1 और रिक्वायरमेंट है, तो 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब क्या हो गया? C4H6 1 2 3 4 5 6। अब ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि कैसे आपको काउंट करके करना है, ताकि आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े, कुछ भी आपको इसमें रटने की जरूरत ना पड़े। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको कोई भी n की वैल्यू 5 6 7 कुछ भी दे दे, आप इजीली उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाल सकते हो। आपको कुछ भी इसमें ये नहीं सोचना कि कहाँ पे हाइड्रोजन लगाने, ऐसे कैसे लगा दिया मैम ने, यहाँ पे 3 लगा दिए, यहाँ 1 लगा दिया, इसे तो लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप अच्छे से समझ जाओ कि मैम ने कैसे करा। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगाना है लास्ट पे, और जितने भी कार्बन एटम हैं उनकी
4 वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है। अब वो वैलेंसी कैसे कंप्लीट होती है, एक तो वो बॉन्ड के थ्रू होती है, प्लस जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनके थ्रू होती है। ये सारा आपने अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद अगर किसी को भी वैलेंसी समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि 4 वैलेंसी क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में अलग से डिटेल वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसमें आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला आज पूरा सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आप क्या जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी, या फिर मैं अपने मन से किसी दूसरे टॉपिक पे बनाऊंगी। आप नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप ये जानना चाहते हो कि वैलेंसी क्या, तो मैं उस पर वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और तब तक के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो, सारा टॉपिक आपको क्लियर हो। कोई सा भी कंफ्यूजन है तो आप उसे पूछ लो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।